हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वेयर वी डिकोड एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक कंपनी हम डीप उसमें जो बहुत ग्रो कर रहे हैं जो कंपनी पेंट सेक्टर में उसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे। तो द करेंटली द पेंट सेक्टर जो हम जानते हैं उनका लगभग ओवरऑल द मार्केट वैल्यू इज अराउंड लेट्स से ईयरली 80,000 to 90,000 करोड़। उसमें से दो सेक्टर हैं। एक है आपका डेकोरेटिव पेंट्स जो हम जैसे लोग जैसे कि हाउस वॉल में पेंट घर में पेंट करते हैं वो है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ दैट जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल साइड है द कार्स द अदर इंस्ट्रूमेंट्स उनका जो पेंटिंग होता है राइट। सो ओवरऑल 70% of the industry is towards retail and 30% of the industry is towards the industrial painting. And this is the current status of the industry. ओवरऑल आराम आप समझ ही सकते हो कि मार्जिन रिटेल की तरफ ज़्यादा होगा एंड इंडस्ट्री तरफ कम होगा बिकॉज हम जैसे लोगों बार्गेन नहीं कर पाएंगे विद बिगर प्लेयर्स राइट। बट जो B2B बिजनेस होता है उनका मार्जिन कम होता है बिकॉज अब मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स कैन हैव बेटर मार्जिनिंग sort of bargaining capability with the bigger players. So margin on the industrial side is much lesser. Now coming to the top 4 companies of the sector. फर्स्ट है कि द बिगेस्ट सेक्टर लीडर जो लगभग हैविंग 53% ऑफ द मार्केट शेयर इज एशियन पेंट्स। देन वी हैव बर्जर पेंट्स, देन वी हैव नेरोलैक and then we have Asco Nobel. Overall, both Asian Paints and Berger is focused more towards retail, like 95%, 90-95% business to retail. Nerolac is a bit of mixed. It is focusing both on industrial OEM and also the retail side. And Asco Nobel जो बेसिकली एक डच कंपनी का एक सब्सिडियरी है इंडिया में, इट मोर इन द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ इट है ना। इनमें से द पेंट सेक्टर की जब बात समझते हैं हम उसमें से आपको समझना पड़ेगा पेंट सेक्टर पेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो बड़ी बात है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आज की तारीख पे एशियन पेंट के पास लगभग 1.5 लाख रिटेल टच पॉइंट्स हैं एंड वो जो ग्रो भी बहुत कर रहा है। तो ये जो एशियन पेंट्स का सुपर पावर है इसको रिप्लिकेट करना मुश्किल है राइट। अदर देन दैट जो लॉयल्टी होता है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंपनी, तो द स्ट्रैटेजी हैज बीन इन द सेक्टर दैट बोथ बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स टिपिकली टिल्टिंग मशीन दे देते हैं उनको। सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्टली और नॉट। द आइडिया है कि बेसिकली अगर आप सपोज आपको घर पेंट कराना है तो आपको एक मिक्सचर चाहिए ऑफ 2 to 3 कलर्स राइट। So with this machines, the retailer can actually show you how will the eventual color will look like. So that is the advantage of this machine, and this machine is typically given by the company to the retailer, and that's how the loyalty comes about, right? Everything was going good. Asian Paints was growing, Berger Paints was growing, but suddenly what happened was that कि जो होता है जब बहुत कुछ अच्छा चलता है किसी का नज़र लग जाता है तो बिरला जी के नज़र लगे इसके ऊपर। तो उसके बाद बिरला जी ने बोला है कि he also wants to make an entry of it. They have also distribution power. तो बिरला जी ने लगभग 2 साल पहले जो पहले बताया था मैंने कि 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। तब से अब तक एशियन पेंट का जो ओवरऑल मार्केट शेयर था 2 साल पहले वॉज अराउंड 59% इन डेकोरेटिव पेंट्स 59%। एंड 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो 15% से 52% हो चुका है। एंड जो 7% कम हुआ है हैज़ डायरेक्टली वेंट टू द बिरला ओपस, नॉट टू द एनी अदर competition. So almost all the loss of Asian Paints has directly gone to Birla Opus. So Birla Opus, I would say, entering the paint sector can be thought of something like Jio entering the mobile sector, right? तो अभी हम मेरा मानना क्या है कि बड़े लोग हैं इनमें आपस में एंड बहुत ओपिनियंस है। कोई किसी को ओपिनियन है कि एशियन पेंट्स विल स्टिल डू वेल, कोई और बोलेगा एशियन पेंट्स कांट डू वेल, एशियन पेंट्स वैल्यूएशन है हाई। सो देयर आर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स राइट। And frankly speaking, most people won't know what will finally happen, right? सब बोलेगा हाँ मैंने बोला था, बट किसी को सच में पता नहीं है क्या होने वाला है। तो इसमें I think wait and watch can be better thought here. But the purpose of today's video it's not to talk a lot on this sector, but now I want to talk about more towards that company which is actually growing in the paint sector and why is it able to grow. So that is the next topic of the video, and the company's name is Sirca Paints. So let's तो ये जो कंपनी है सिरका पेंट्स ये डायरेक्टली कम्पीट नहीं करते हैं इन द लाइक्स ऑफ एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और नेरोलैक पेंट्स। So what they do is that they are super specialty, super premium company
जो बेसिकली वुड पेंटिंग को फोकस में लेकर आते हैं। जो आपका घर का जो किचन का फर्नीचर का जो वुड कोटिंग होता है ना, वो उनका होता है। एंड ये जो बेसिकली इन्होंने लास्ट 20 साल में कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया है। एंड अभी जो कंज्यूमर का माइंडसेट में है कि अगर कोई प्रीमियम देखना है तो सिरका का पेंट लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज सिरका इज ऑल्सो इटालियन रिलेशन। सो सिरका कम्स फ्रॉम द इटालियन कंपनी Sirca Paints also, and they are also the official distributors of Sirca Paints Italy and this contract will go until 2041। तो इसीलिए मार्केट का मतलब देयर इज अ परसेप्शन कि Sirca Paints जो है वो एक प्रीमियम है एंड वो फॉरेन टच के लिए वो कंज्यूमर के माइंड में द ब्रांड बिल्डिंग हैज़ बीन डन वेरी वेल देयर। तो अगर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो लगभग जब पेन सेक्टर में किसी का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है तब Sirca Paints has been growing around 20-25% and that is also the margin. It's not कि they're compromising on margin. उनका करेंटली मार्जिन है लगभग 20 से 25% एंड उनका ROCE is also 20%. So they are both going at a healthy rate and they are also extremely capital efficiently they're growing. So all in all this looks very good. And going ahead also they have very good strategies. So what they have done is that तो Sirca Paints का जो section है they are at more at a very premium wood coating company, right? So what they have targeted is that वो लोग रिसेंटली दो कंपनी को बाई किया है। एक है वेम्बली नाम की एक कंपनी और एक वेलकम नाम का और एक सेकेंड कंपनी। तो इनका जो एक्विजिशन का जो आइडिया है कि तो ये दो कंपनी है दे आर इन द मास मार्केट ऑफ वुड कोटिंग एंड वाइल Sirca इज इन द प्रीमियम सेक्शन ऑफ द वुड कोटिंग। तो जो वुड कोटिंग का जो मार्केट है Sirca इज ट्राइंग टू मेक अ बिग डेंट आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट द प्रीमियम पार्ट बट ऑल्सो द मास मार्केट पार्ट, बिकॉज अभी सबको भी घर में थोड़ा लग्जरी दिखाना है, एक प्रीमियमाइजेशन का चाहिए। तो उस मास मार्केट वुड कोटिंग के लिए दे हैव एक्वायर्ड वेम्बली एंड वेलकम। तो इन दोनों का लगभग अराउंड रेवेन्यू आई थिंक है 30 करोड़ का। सो ओवरऑल विद दिस थिंग्स दैट इज द करेंटली ऑफ इट। अगर हम बोलते हैं टैम कितना है, लाइक टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, द ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट मैनेजमेंट हैज सेड इज अराउंड 10,000 करोड़ इंडस्ट्री और रिटेल्स सबको मिला के। Now we come to future looking guidance with the company in the recent con call and जो हमको track करना चाहिए and also the overall valuation and what does the future growth prospect and the valuation looks into. The company has given extremely aggressive outlook of revenue. उन्होंने बोला है लगभग 30 to 40% revenue growth and ये बोला है कि on the basis of the recent acquisitions the company is trying to grow into South and also West and also the shift towards furniture wood coating. तो इन कारणों के लिए कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ दिया है of 30 to 40% of revenue and the target revenue for the company is around 1,000 crore for the FY30. So all these things look very good and अगर ये कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है तो बहुत बढ़िया। In terms of valuation currently कंपनी का PE है लगभग 47 पे। So I would say अगर कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है तो then I think this valuation justified and then that looks very good. So हमें जो भी करना है कि as retail investors we have to track this company each and every quarter. पिछले क्वार्टर में जो बात किया है of growth, are they able to grow or not to grow? Are they able to maintain the margin or not? Will companies like Asian Paints, Birla Paint will be interested in entering the sector or not? So that is for it, but overall look very exciting in this extremely dry पेंट सेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको प्लीज़ आपके दोस्त, बहन, भाई, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ एंड एज ऑलवेज प्लीज़ कीप योर कमेंट्स बिलो सेक्शन एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू डिस्कस थिंग्स विथ यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट ईयर, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।